जिनके पास गुरु ध्यान लहरी है उसके 7वें पृष्ठ में गुरु प्रातस्मरण है। एक एक पंक्ति में बोलूँगा, पीछे पीछे आप लोग अनुकरण करें। ज़्यादा ऊंचा नहीं। प्रातस्मरामि गुरुनाथमनाथबन्धो। प्रातस्मरामि गुरुनाथमनाथबन्धो। कारुण्यसिन्धुमखिलार्तिसमुद्रसेतुम्। कारुण्यसिन्धुमखिलार्तिसमुद्रसेतुम्। कर्मेन्दनानलमलं कलिदोषशुद्ध्यै। कर्मेन्दनानलमलं कलिदोषशुद्ध्यै। शश्वत्प्रसन्नवदनं सदनं विरक्ते। शश्वत्प्रसन्नवदनं सदनं विरक्ते। शश्वत्प्रसन्नवदनं सदनं विरक्ते। शश्वत्प्रसन्नवदनं सदनं विरक्ते। प्रातर्भजामि गुरुभास्करमद्वितीयम्। प्रातर्भजामि गुरुभास्करमद्वितीयम्। भूमा सुखास्पदमः भुवनाभिरामम्। भूमा सुखास्पदमहं भुवनाभिरामम्। श्रीशाच्युतार्चनचिता मृतमत्तचित्ता। श्रीशाच्युतार्चनचिता मृतमत्तचित्ता। मोहान्धकारहरमद्भुतवाग्विभूतिम्। मोहान्धकारहरमद्भुतवाग्विभूतिम्। मोहान्धकारहरमद्भुतवाग्विभूतिम्।
मोहान्धकारहरमद्भुतवाग्विभूते मोहान्धकारहरमद्भुतवाग्विभूतिम् प्रातर्नमामि शशिकोटिसमप्रभाड्य प्रातर्नमामि शशिकोटिसमप्रभाड्यम् योगीन्द्रमूर्ध्नि शतपत्रविराजमानम् योगीन्द्रमूर्ध्नि शतपत्रविराजमानम् श्रुत्यन्तवेद्यमपि वेदकमद्वितीयम् श्रुत्यन्तवेद्यमपि वेदकमद्वितीयम् पाशच्छिदं परमः सपरम्पराप्त पाशच्छिदं परमः सपरम्पराप्तम् पाशच्छिदं परमः सपरम्पराप्त पाशच्छिदं परमः सपरम्पराप्तम् प्रातस्तुवे परशिवात्मगुरुं शरण्यम् प्रातस्तुवे परशिवात्मगुरुं शरण्यम् सर्वात्मभावभरिता चरणं वरेण्यम् सर्वात्मभावभरिता चरणं वरेण्यम् सद्यो विमुक्तिफलदं नरकल्पवृक्षम् सद्यो विमुक्तिफलदं नरकल्पवृक्षम् संविद्घनं तमनघं मम देशिकेन्द्र संविद्घनं तमनघं मम देशिकेन्द्र संविद्घनं तमनघं मम देशिकेन्द्र संविद्घनं तमनघं मम देशिकेन्द्रम् चतुश्लोकमणिस्यूतं गुरुस्मरणसूत्रक चतुश्लोकमणिस्यूतं गुरुस्मरणसूत्रकम् धारयेत् स्तोत्रमाल्यं यः सर्वसौभाग्यमाप्नुयात् धारयेत् स्तोत्रमाल्यं यः सर्वसौभाग्यमाप्नुयात् धारयेत् स्तोत्रमाल्यं यः सर्वसौभाग्यमाप्नुयात् स्तोत्रमाल्यं यः सर्वसौभाग्यमाप्नुयात्। महादेव महादेव समस्त संवित साधना संपत्ति के लिए सिद्ध क्षेत्र में निवास स्वयं एक प्रार्थना है। प्रार्थना तो अमोघ अनंत सद्य फल देने वाली है, एक कल्प वृक्ष है। यदि पूरे दिल से पूरे अधिकार से करें तो अपने आप में संपूर्ण साधना है। प्राय तैयारी में कमी होती है। दिल अस्थिर होता है, कमजोर होता है,
उतने अंश में सद्य फल से हम वंचित रह जाते हैं। विशेष करके सिद्ध स्थानों में जाते हैं, शुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है ना। जैसे यदि पैर में धूल लग जाए तो कोई बात नहीं, रगड़ के चले जाओगे। हाथ में धूल लग जाए तो धोना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी उससे काम नहीं होगा। यदि आंख में धूल लग जाए तो एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए सारी देवताएं अक्षिस्थानीय हैं। योगी का दृष्टांत दिया, अक्षिस्थानीय है। वो योगी, वो साधक जो नेत्रवत हो गया है, वो एक क्षण के लिए एक कण की अशुद्धि भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अक्षिकल्पवत। इसलिए वैदिक संस्कृति में विशेष करके संवित साधना में शुद्धिकरण अत्यावश्यक है। Without being obsessed by it, understand it and do it soulfully, mystically. ये देखो ओजस्वी मंत्र शोधन का संविन्मय मंत्र बोलोगे? ओम आत्मा में शुद्ध्यन्ताम् ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा। ओम अंतरात्मा में शुद्ध्यन्ताम् ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा। ओम परमात्मा में शुद्ध्यन्ताम् ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा। विरजा मंत्र अत्यंत सूक्ष्म स्तर में जाकर शुद्धि का ये उपाय श्री गीता में बतलाया होगा, आपने देखा होगा। भगवान रामभद्र भी जब पाशुपत व्रत करते हैं तो इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं। हम सब पाशुपत है कि नहीं? पशुपति के उपासक हैं, जो पाश से हमें विमुक्त करने वाले। यहाँ 3 स्तर में शुद्धि की प्रार्थना जरा ध्यान करो। हमेशा 3 स्तर में ही शुद्धि होती है, होना चाहिए। वैदिक शुद्धि, संपूर्ण शुद्धि। हमारी संस्कृति में सुबेरे उठते ही गृहिणी क्या करती है? झाड़ू लगाती है। गृह शुद्धि हो तो फिर गृह में फिर और काम हो। ये स्थूल दृष्टि से बोल रहा हूं। गृह शुद्धि करनी पड़ेगी,
झाड़ू लगाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। यहाँ का पता नहीं है, ये झारखंड है। तमिलनाडु में जाके देखो, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी है, यहाँ भी गांव में होता होगा। घर के सामने पहले सौभाग्य था, घर के सामने मिट्टी मिलती था, अब तो कंक्रीट मिलेगा। उसको अच्छी तरह से लेप करते हैं, रोज पानी छिड़कते हैं या तो कम से कम। ऐसे पानी छिड़कने से शुद्धि होगी। फिर वहाँ जाके चावल की आटा के बिल्कुल बारीक पाउडर होगा, उसको लेके कोलम करती है। आलपना जैसा आप तो गीला करते हो, गीला नहीं पाउडर में, उसमें भी तात्पर्य है। चिंटी आके एक एक करके ले जाती है, फिर उसको कोलम करते हैं। कभी देखा आप लोगों ने? मैं तो देखता रह जाता हूँ। उसको तो बहुत काम करना है। वो लेकर आते हैं फटाफट फटाफट, इतना सुंदर 16 दल का कमल खिल गया है, एक आधा 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 मिनट में फट फट फट, इतनी सुंदर कला, एक यंत्र खिल गया। अत्यंत पवित्र सामग्री से बनी हुई कलात्मक एक यंत्र। ये क्यों कर रही हैं? ये कोई अलंकार नहीं समझना, मंगल है। वहां जाके आप माइकल जैक्सन का चित्र नहीं बना सकते हो। अब उनके सासू ने, उनके माताजी ने, उनके बहन ने सिखाया क्या क्या डिजाइन बनाना। क्यों पद्मिनी? इन लोगों को बताओ सब, इनको कुछ नहीं आता। ये किस लिए? अमंगल शुद्धि के लिए। फिर अंदर जाके दीपक जलाएगी। स्विच नहीं लगाएगी वो, स्विच लगाया हुआ होगा, दीपक जलाएगी। तब शुद्धि पूरी हुई हो। या अत्यंत सूक्ष्मतम स्तर में दीपक क्यों? अनैश्वर्य की शुद्धि के लिए। दीपक जलाते ही ऐश्वर्य संपत्ति आती है। The house becomes rich by light. द्रविणगम सुवर्चसम। समझ में आई? ते 3 स्तर में हो, अधिभूत स्तर में, अध्यात्म स्तर में और अधिदैव स्तर में। स्थूल, सूक्ष्म और कारण के स्तरों में शुद्धि, हर शुद्धि में। अब घर की बात छोड़ो, अपने की भी शुद्धि करो। वो घरवाली करती है, तुमको ये सब कॉलम वोलम आता नहीं है। हाँ? परंतु तुम भी उठ के यदि साधक होगा तो स्नान करेगा। बिना स्नान के शय्या त्याग के बाद कोई अच्छा काम नहीं होगा। देह शुद्धि। उसके बाद रात के वही कपड़ा पहन लोगे। बहुत से लोग ये करते हैं। खोल के रख देते हैं, स्नान करके वापस पहन लेते हैं। गया। शुद्ध वस्त्र पहनना, धुले हुए वस्त्र पहनना। अशुद्ध वस्त्र में अधिदैव नहीं आते। ये बात तुम्हारे लिए शुद्ध है, शास्त्रीय शुद्धि होनी चाहिए। पता नहीं कुछ रेशम में और ऊन में ऐसी बात है कि उसको धोने की जरूरत नहीं है, उससे शास्त्र आज्ञा देता है। अधिदैव रूप से हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें 2 इंच गंदगी पड़ी हुई है फिर भी उसको बार बार पहन रहे हैं।
अधिभौतिक रूप से उसको भी ड्राई क्लीनिंग करना पड़ेगा, कुछ भी कर लो। ये बड़ी विचित्र बात, लोग उसको मान लेते हैं। अधिदेव के साथ साथ अधिभौतिक भी चल रहा है, उसका निराकरण नहीं कर सकते। समझ में आई? बस उसके बाद जाके बैठ के पूजा करोगे, क्या करोगे? भस्मी लगाओगे, दिग भस्म रहितम भाला। हाँ, यह अनैश्वर्यता को हटाने के लिए आप लगाते ही दिव्यता आ जाएगी। देव होकर देव का यजन करो। समझ में आई? तभी प्रार्थना किए उसको उसमें ले जाना हो, इसलिए दृष्टांत दे रहा हूं। और एक दृष्टांत समझ लो, बस भोजन करना है, भजन करना है, भोजन करना है। कैसे भोजन करेंगे? बस फास्ट फूड। हम तो सब जल्दी उठ के बना के परोंठे वरोंठे रास्ता के लिए ले जाते हैं। मम्मी मैं ये नहीं लूँगा करके चले गए, फास्ट फूड में चले गए। ये उनको ये अच्छा नहीं लगता। देखता ही रहेगी हमें। इसलिए ये सब समझाना पड़ेगा। दिस इज ऑल राइट। ये सब पशु जीवन है। कोई भी भगवान को भोग लगाओगे तो वो पदार्थ, आप तो भौतिक पदार्थ से बना रहे हो, और वो कोई भी व्यक्ति खाने लायक अच्छा बना रहे हो, फिर भी वो पशु योग्य भोग है, भगवान को नहीं दे सकते हैं। पशु योग्य भोग भगवान को नहीं दे, इसलिए पशुत्व का निवारण करना पड़ेगा। हाँ, ये इसलिए हम जो जल छिड़का के आचमन करके प्राणाय स्वाहा, पशुत्व निवारण के लिए। इसलिए पहले वो भोजन बनाओगे तो भोजन सामग्री की शुद्धि करोगे कि नहीं? इसलिए पहले वो जिससे भोजन बना रहे हो उसको साफ करो, शुद्ध करो भौतिक दृष्टि से, फिर पाक उसको पकाओ। पकाने पर वो डाइजेस्टेड होता है। ये इसीलिए पाचक शक्ति के अनुकूल उसको करो। अहम वैश्वानरो भूत्वा, उनके लायक होना चाहिए। ऐसा बना तो दिया, फिर भोग लगाना। आप भोग नहीं करोगे, भोग उनका है। लोग तो समझते ही नहीं। तुम प्रसाद लाए, प्रसाद लाए, प्रसाद माने भगवान को अर्पित कर। अरे अर्पित तो करो तो प्रसाद होगा। ये हर साधक एक गलती करता है। प्रसाद लाए, प्रसाद लाए, भोग लाए कहो, और पूजा के बाद में प्रसाद दे दो। ईश्वरार्पण करो, कारण के स्तर में शुद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार तुम अपने आप की शुद्धि कर रहे हो। ये 3 स्तर में थोड़ा संक्षेप में समझ लेना हो, 7:30 बजे में समाप्त करना। स्थूल शरीर के स्तर में आत्मा में शुद्ध्यंतम ज्योतिरहम। बाहर तो स्थूल शुद्धि तो आप कर ही लेंगे, यहाँ तो संबित शुद्धि हो रही है। आत्मा माने मैं माने ये शरीर। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। मैं इसी को लेकर भजन कर रहा हूँ ना। मेरा ये स्थूल शरीर शुद्ध हो जाए। कैसे शुद्ध हो? तो कर दिया ना जो कि नहीं, ज्योतिरहम। ये चेतना में जानी चाहिए। ये कोई शव की शुद्धि थोड़ी है, पुरुष की शुद्धि है। पुरुष कौन? अहम। या हम कौन? ज्योति ही, मल नहीं। ज्योतिरहम, एक अंदर ज्योति को जागृत करो। स्थूल स्तर में ज्योति क्या है? एकदम आत्मा ब्रह्म में नहीं चले जाना, वो तो कारण में आएगा। स्थूल स्तर में, स्थूल शरीर के संबंध में ज्योति क्या है? शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य अवस्थितो।
कर्तव्य जैसा यह शरीर होना चाहिए ये कौन बताएगा? शास्त्र बताएगा। या श्रद्धा समझ लो, शास्त्र में श्रद्धा रखो तभी तो करोगे। शास्त्र में सब कुछ है। श्रुतौ श्रद्धम बद्ध्वा दृढ़ का परिकरा, श्रद्धा रूपी दीप को जला रहा हूँ मैं, श्रद्धामय हूँ। श्रद्धामयो यम पुरुषः यो यत् श्रद्धा ज्योतिरहम, श्रद्धा रूपी ज्योति को जलाओ। विरजा रज रहित हूँ, रज रहित हूँ। ये रजोगुण होगा ना, उथल पुथल होता रहेगा। रज का मतलब भी होता है धूल। विरजा रजोगुण रहित ये शरीर हो। रजोगुण होगा कभी इधर करेगा, कभी उधर करेगा, कभी इधर करेगा। अचंचल गात्र हो जाए। रजोगुण रहित शरीर, उतावली नहीं, हर कर करते हैं तो साफ करते हैं, ग्रेसफुल, इन हार्मनी उच्चारण करते हैं। विरजा, वाणी में रजोगुण नहीं होनी चाहिए। प्राण तो रजोगुण है ही, उच्चारण साफ होना चाहिए। यह अस्पष्टता किस लिए? उतावली, और कुछ नहीं। जानते हैं सब कुछ, पढ़े लिखे, PhD, क्या बोल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। दीपात्मा, पाप, शरीर का पाप क्या है? प्रमाद, तमोगुण, आलस्य, और रहित हो जाए। भूयासम स्वः, मैं अपने आप को अर्पित करता हूँ। आत्मस्मरण में, संबित समर्पण में, सूक्ष्म स्तर में जाके अंतरात्मा में शुद्ध्यंताम, स्थूल के अंदर जाते हैं। अंतरात्मा में शुद्ध्यंताम, ये जो कर्ण है अंदर से महसूस करने वाला, करके इस स्थूल शरीर को काम में लेने वाला, मन समझ लो, अंतरात्मा, ये शुद्ध हो जाए। क्यों? कैसे शुद्ध करोगे? ज्योतिरहम, आप लोग तो जानते ही हैं, रोज पढ़ते भी होंगे। शिव संकल्प सूक्त पढ़ के जो अजरम ज्योति कहाँ वहाँ। ये अंदर की ज्योति क्या है? ईश्वर स्मरण। भक्ति दीप जलाओ, अंदर स्नेह दीप जलाओ। वहाँ रहेगा तो सारा रजोगुण चले जाएगा। रजोगुण क्या है? काम और क्रोध, मन के स्तर में। रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा, काम क्रोधादि दोष रहित भावना दीप। मैं रज रहित हूँ। विपाप्मा, मैं पाप रहित हूँ। अंतरात्मा मेरी। पाप क्या है? लोभ। सारे पाप का मूल लोभ मूलानि पापानि। शायद आप सोचते होंगे महाराज ये तो सब जानते हैं, काम क्रोध लोभ। आप इस स्तर में आके इसका उल्लेख क्यों कर रहे हो? दुर्गा सप्तशती उठाओ, बहुत उच्च कोटि के स्तर में वो बात चल रही है। गूढ़, इतना गूढ़ लोग तो समझ नहीं पाते। सबसे पहले करेक्शन दिया विरजा। ये सुरत और समाधि जाके ऋषि के सामने बैठे हैं, प्रशांत वातावरण में बैठे हैं। घर का झंझट भी छूट गया। इन्होंने नहीं छोड़ा, घर ने छोड़ दिया इनको।
मुश्किल यही है, इन्होंने नहीं छोड़ा, अंदर में बांध के रखा है। हाँ, इसलिए वो सत्संग करने पर यही ना, क्यों? वो कामादि दोष, कामादि दोष रहितम, ये प्रार्थना करो, नहीं तो ये भक्ति काम में नहीं आएगी। भक्ति करते हुए भी लोभ रह सकता है, योग करते हुए भी लोभ रह सकता है, योगेश्वर बनने के बाद भी, अरे योगेश्वर की बात छोड़ो, अवतार बनने के बाद भी ये दोष रहेगा। लोभ दोष को हटाना बहुत मुश्किल। सारे संसार का भोग कर लो, शायद कामना मिट जाएगी। सारे विरोधियों को मार डालो, शायद क्रोध मिट जाएगा। लोभ नहीं मिटता है। नहीं, सब क्षत्रियों को मार दिया परशुराम ने, फिर भी वो मारने की इच्छा नहीं मिटी। कहाँ कहाँ ढूंढ ढूंढ कर छिपे हुए गर्भ में पड़े हुए उनको भी मारो, क्या जरूरत थी? क्या है ये? माफ करना, हम अवतार मानते हैं, उस लोभ का संवरण करना पड़ेगा। और लोग जाने नहीं जाने, परशुराम स्वयं जानते हैं, क्योंकि मेरे अंदर महान अशांति है। त्रिपुरा रस उठा के देखो, अशांत चित्त वाले परशुराम। लोभ, ऐश्वर्य का लोभ, सिद्धि का लोभ, विश्वामित्र आदि, ये सब लोभ से प्रेरित हुए। ये सारे पाप का मूल है। Not an iota more than what you really need. Don't accept. Don't even hanker for it. हर स्तर में हो। विरजा विपापमा भूया सगम स्वाहा। कारण शरीर में जाके परमात्मा में शुद्ध्यंताम, जिसको साधारण तया हम आत्मा समझते हैं, उस आत्म स्तर में, स्थूल सूक्ष्म और कारण स्तर में जाके वहाँ भी शोधन की जरूरत है। हाँ, याद रखना पड़ेगा। ज्योतिरहम, ये कौन सी ज्योति है भाई? आत्मा को जानते हो, पर बतला रहे हैं। कौन बतला रहे हैं? गुरु बतला रहे हैं। मेरा आत्मा कल्याण करो, तो फिर वो गुरु आत्म तत्व बतलाएंगे। वो गुरु वचन ज्योति है। गुरु वचन रूपी ये ज्योति को याद रखो। तत्वमसि श्वेत कहे तो संगोह्ययम पुरुषः, ये ज्योति है। कारण स्तर में परमात्मा में शुद्ध्यंताम, ये दीपक जलाऊंगा तो शुद्धि अपने आप हो गई। ज्योतिरहम विरजा, रजोगुण रहित इस स्तर में वेदांत में तो साफ ही बतलाया, आत्मदर्शन में ये दो ही बाधाएं हैं, एक विक्षेप है, एक आवरण। अचंचल वृत्ति होनी चाहिए। वृत्ति समझ में आती है, फिर वो इधर उधर वो दूसरी वृत्ति आ जाती है, विषय वृत्ति आ जाती है, शरीर वृत्ति आ जाती है। हाँ, इसलिए भगवान का सर्वधर्मान परित्यज्य, इसलिए विक्षेप रहित हो जाए, विक्षेप रूपी रजोगुण हट जाए, विपापमा आवरण अज्ञान, यही पाप है। कारण स्तर में यह अज्ञान ही पाप है, अहंकार ही पाप है। अहंकारेण पापेन, शिव गीता में कहा। इसके कारण बड़े बड़े योगी लोग भी च्युत हो जाते हैं। तो अहंकार रहित हो या पूर्ण अहम में जाना है ना, ये ऐसे ये तीनों स्तरों में प्रार्थना हो। ये सब हमारे गुरुजनों ने स्वयं अनुभव करके हमको बतलाया। नारद जी जाके याचना करते हैं, सोहम भगवः शोचामी, ये क्या है? ये वो पाप बैठा हुआ है,
इतना सब जानने के बाद, देव ऋषि होने के बाद भी नारद जी ऐसे अक्षिकल्प हैं, अभी भी मेरे अंदर पाप। क्या पाप है? आत्मज्ञान नहीं है, अनात्मवित। इसलिए आत्मज्ञान दीजिए, पूछना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उसको। क्यों भाई? सुखदेव जी बॉर्न सिद्ध है, जन्म से सिद्ध हैं, और फिर व्यास जैसे पिता, फिर भी मेरे अंदर कमी है, तो पूर्ण बुद्धि आनी पड़ेगी। अपूर्ण मन्यता व्याधि ही, ये सब दृष्टांत याद रखना। इसलिए प्रार्थना की जरूरत है। सुखदेव जी ये प्रार्थना करते हैं, परमात्मा में शुद्ध्यंताम ज्योतिरहम ज्योति। जनक जी फिर उन्होंने कहा कि आप परिपूर्ण हैं, बस ज्योतिरहम विरजा विपाप्मा भूया सगम स्वाहा। इस प्रकार यदि जानकर ये प्रार्थना करो, ये तो एक सिद्धांत की बात है, इसको समझ लो। फिर किसी भी अपनी प्रक्रिया के द्वारा भूत शुद्धि की कई प्रक्रियाएं शास्त्र में बतलाए, प्राण को लेकर, पंचभूतों को लेकर, पर सिद्धांत वही है, तीनों स्तर में वो शुद्धि आती है। हम लोग अष्टमूर्ति को लेकर करते हैं, ये हमारे दक्षिणामूर्ति मार्ग में ये बहुत प्रिय और बहुत वैज्ञानिक सहज एक प्रक्रिया है अष्टमूर्ति की उपासना। ये अष्टमूर्तियाँ स्वयं ये शुद्धि दे रहे हैं, तीनों के स्तर में शुद्धि दे रहे हैं। सूर्य स्थूल रूप में भी और कर्ण रूप में भी चक्षु के द्वारा, और बुद्धि के स्तर में भी दियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्रयोग हम कर रहे हैं। इसलिए पंच महाभूतों को महसूस करो, ये शोधक है, ये गुरु हैं, बोधक हैं, ये साक्षात्कार देने में सामर्थ है। इस दृष्टि से करो तो इन सब स्रोतों से शुद्धि को लेना चाहिए। साधक इतना ही करता है, उस दृष्टि से देखता है, हाँ वो दे देते हैं। दृष्टि नहीं है तो फिर वो शोधन नहीं मिल रहा है, केवल हम उसका भोग का विषय मान लेते हैं। ये सब योग के विषय, इसलिए अष्टमूर्ति, उन्हीं चीज़ों को अष्टमूर्ति दृष्टि से देख रहे हैं। ये पंचमहाभूत, सूर्य, चंद्र। उदाहरण के लिए आप लोगों के पास है, भजन के रूप में दिए हैं, करेंगे ना। स्थूल शरीर में शुद्ध्यंताम, आपके पास नहीं है, कहाँ है, किसमें से? परिशिष्ट में है। जो परिशिष्ट नहीं खरीदा वो बोलना ही नहीं, चुप रहे। इसलिए तो ये छपाया पृष्ठ 14 में। टेपू ने कहाँ रखा है? अब पहले कुछ और बतला रहे थे। चौदह पृष्ठ में इसमें अनिल आर ने कम गलती की है, एक ही गलती है। छठे पंक्ति में आत्मा में शुद्ध्यंताम ब्रह्म अहम, एक अ छूट गया, ब्रह्म हम नहीं, ब्रह्म अहम। करेंगे ना, जैसे बोलूं नहीं, कैसा है मुझे मालूम नहीं, अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा ठीक है, ज़्यादा ऊंचा लो करो।
स्थूलशरीरशुद्ध्यन्तां भूमिरहं लं स्वाहा स्थूलशरीरः शुद्ध्यन्तां भूमिरहं लं स्वाहा स्थूलशरीरशुद्ध्यन्तां भूमिरहं लं स्वाहा स्थूलशरीरः शुद्ध्यन्तां भूमिरहं लं स्वाहा प्राणशरीरशुद्ध्यन्ताम् उदकमहं वं स्वाहा प्राणशरीरः शुद्ध्यन्ताम् उदकमहं वं स्वाहा प्राणशरीरशुद्ध्यन्ताम् उदकमहं वं स्वाहा प्राणशरीरः शुद्ध्यन्ताम् उदकमहं वं स्वाहा मनःशरीरशुद्ध्यन्ताम् अग्निरहं रं स्वाहा मनः शरीरः शुद्ध्यन्ताम् अग्निरहं रं स्वाहा मनःशरीरशुद्ध्यन्ताम् अग्निरहं स्वाहा मनः शरीरः शुद्ध्यन्ताम् अग्निरहं रं स्वाहा बुद्धिशरीरशुद्ध्यन्ताम् वायुरहं यं स्वाहा बुद्धिशरीरः शुद्ध्यन्ताम् वायुरहं यं स्वाहा बुद्धिशरीरः शुद्ध्यन्ताम् वायुरहं यं स्वाहा बुद्धिशरीरः शुद्ध्यन्ताम् वायुरहं यं स्वाहा अहङ्कारशुद्ध्यन्ताम् आकाशोऽहं हं स्वाहा शुद्ध्यन्ताम् आकाशोऽहं हं स्वाहा अहङ्कारः शुद्ध्यन्ताम् आकाशोऽहं हं स्वाहा अहङ्कारः शुद्ध्यन्ताम् आकाशोऽहं हं स्वाहा आत्मा मे शुद्ध्यन्ताम् ब्रह्म अहं ॐ स्वाहा आत्मा मे शुद्ध्यन्ताम् ब्रह्म अहं ॐ स्वाहा आत्मा मे शुद्ध्यन्ताम् ब्रह्म ॐ स्वाहा आत्मा मे शुद्ध्यन्ताम् ब्रह्म अहं ॐ स्वाहा 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 ॐ आत्मा ब्रह्म आत्मा ब्रह्म आत्मा अखण्डः आत्मा अखण्डः आत्मा आनन्दः आत्मा आनन्दः आत्मा पूर्ण आत्मा पूर्ण आत्मा पूर्ण आत्मा पूर्ण आत्मा पूर्ण
दक्षिणास्यादिदिव्योगान् सिद्धान् शङ्करान्तिकान् दक्षिणास्यादिदिव्योगान् सिद्धान् शङ्करान्तिकान् अस्मदाचार्य प्रवरान् ब्रह्मविद्या गुरून् नुमः अस्मदाचार्यादि प्रवरान् ब्रह्मविद्या गुरून् नमः। श्रीनृसिंहगिरिपाद पद्मध्यानामृताप्लुत श्रीनृसिंहगिरिपाद पद्मध्यानामृताप्लुत ज्योतिर्लिङ्गमहाक्षेत्र गुरुतत्त्वविचिन्तये गुरुतत्त्वं विचिन्तये। ॐ मयीं दिव्योगान् गुरून् नमामि। ॐ ह्रीं सिद्धौगान् गुरून् नमामि। ॐ श्रीं अस्मदाचार्यान् गुरून् नमामि। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। हार्दशक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग शिव क्षेत्र ऐसे सुंदर संवित संयोग शिव शक्ति सामरस्य के रहस्यपूर्ण इस क्षेत्र में गुरु तत्व का हम अनुसंधान कर रहे हैं। कल क्षेत्र का और पर्व का अनुसंधान किया था। अभी मंच संचालन करते हुए प्रेमास्पद भरत जोशी ने भी याद दिलाया, संवित दृष्टि में चित्तशक्ति, पराशक्ति, संवित देवी यही एकमात्र प्रकाश है। जो कुछ है वो इस प्रकाश के अंदर ही है। भावदर स्थितम,
वही माँ मातृशक्ति होने से निरंतर नूतन नूतन रूपों को प्रसवित करती रहती है। उनका सहज स्वरूप है। इतना रहस्यमय ये है। आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि भी निर्वचन कर नहीं पा रहे हैं ये सृष्टि कैसे होती है। उन मोटी बुद्धि वाले साइंटिस्ट की बात छोड़ो जो बिग बैंग के पीछे घूम रहे हैं। लेटेस्ट थ्योरी इज देयर आर इन्फिनिट बिग बैंग्स। ऋषियों ने कहा इसको जान नहीं सकते हो पर इसका आनंद ले सकते हो। इसकी असलियत जो है वो आनंदमय है। इसलिए असलियत को पकड़ना, जानना नहीं, वो जानने में तो आएगा नहीं। और कहा जानने की जरूरत भी नहीं है। हाँ? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है। ये एक विचित्र बात हमारे ऋषियों ने कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सारे विश्व के पीछे जो एक सत्य है वो तुम्हारा हृदय में है। वो तुम्हारा हृदय में है। मुख कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में। ये पास पने को महसूस करना, इसी को उपासना कहते। उपासना, पास में बैठना मैंने पास को महसूस करना। अब बैठोगे कहाँ बैठोगे? अभी ने ब्रज जोशी ने कहा था ये शक्ति है। शक्ति होगा तो उसको कोई रूप नहीं हो सकता। अग्निर्यथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। श्वेताश्वर उपनिषद। जैसे एक अग्नि, समस्त रूप का आधार क्या है? अग्नि तत्व। वही अग्नि सर्वत्र व्यापक है। वही अग्नि सृष्टि करती है, इसलिए उसका नाम अग्नि है, अग्रगामी है, जातो वेदा है, सबको जानता है। प्रकट होने के पूर्व उनके गर्भ में ही तो सब कुछ है। ब्रह्म का ही दूसरा नाम अग्नि है। अग्निमीळे सबके सामने रहने वाला, पुरोहित। सबके आगे किस लिए जाता है? हित के लिए जाता है। पुरतः गत्वा हितम करोति इति पुरोहित है। अभी तो पुरोहित को देख के डर लगता है, आयम दाएं बाएं हो जाते हैं। ये पैसा मांगेगा। पंडे से बच के रहना। ये हित करने के लिए हैं, कष्ट देने के लिए, धोखा देने के लिए नहीं है। इसलिए ये सविता शक्ति सर्जन करके उसकी सुंदरता लेती है, स्वयं अपना सुंदरता लेती है, अपना आनंद लेती है। हाँ, वो आनंद लेने के लिए जीव रूप से प्रवेश करती है। अभी पुरुषोत्तम तत्व का चिंतन करने के लिए मैं सूर्य नगरी जाऊंगा, क्योंकि वो पर्व आ रहा है, पुरुषोत्तम पर्व आ रहा है। उस समय विस्तार से इसको देखें। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनात। ये कैसे ये अंश 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 निकल रहे हैं?
हजारों, एक अग्नि से, महान प्रज्वलित अग्नि से हजारों चिंगारी उड़ती हैं, वैसे एक ब्रह्म अग्नि से, संवित अग्नि से ये सब चिंगारी जैसे ये उड़ रहे हैं, है तो अग्निकण। सारे जीव जीव रूप से प्रविष्ट होकर सृष्टि का आनंद लेती है। हाँ, इस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। ईशावास्य आदि से आप परिचित हैं। इन अंश किरण, इनके प्रसरण से ही असली रूप आच्छादित हो जाता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य आपीतं मुखम। इसीलिए ये जीव पहचान नहीं पाता है ये आनंद का नृत्य है, ये अखंड का एक अभिनय है। नानात्व है ही नहीं, एक ही है। एक तो तुम जाओगे तभी आनंद आएगा, हो अनेक रहेगा तो सिवियर कंपटीशन। द्वितीयाद्वै भयम भवति। इसीलिए ये द्वैत रूपेण चित्रित तो हो रहा है, पर उस चित्र के पीछे तत्व एक ही है, कला, सौंदर्य, आनंद। इसीलिए करुणामय होकर उसी ने जो सृष्टि बनाई है और फिर जीव रूपेण उसमें प्रविष्ट हुई, वो फिर जब वो जीव तैयार है समझने के लिए, कब तैयार होता है? जब बहुत परेशान हो जाता है, जब समझ लेता है कि ये मार्ग सही नहीं, क्योंकि दुख ही दुख है और दुख का हमारा मार्ग हो नहीं सकता। या अंदरूनी एक दृढ़ श्रद्धा हो, आनंद ही सत्य है, अनानंद सत्य नहीं हो सकता। जब उस सत्य की पिपासा होती है, करुणामय होकर अनुग्रह शक्ति को प्रयोग करते हुए वही शक्ति ज्ञान को प्रकट कर देती है। आप जान नहीं सकते हो, वो प्रकट करती है। तब उसका एक विशेष नाम पड़ता है, क्या है? गुरु। अपार करुणाम गुरुमेव मूर्तिम, कालिदास करते हैं। आप क्या हैं बताना मुश्किल है, पर हमारी दृढ़ धारणा है अपार करुणा गुरुमूर्ति आप हैं, भगवती। ये गुरु तत्व हो, अनुग्रह के संबंध में ही इसको समझ सकते हैं। जो संसार के ही पदार्थ प्राप्त करने के लिए संसार दुख से कुछ रिलीफ चाहते हो तो फर्स्ट एड में जाओ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। याद है ना, पहला दिन में फर्स्ट एड वाले बहुत तैयार है। डॉक्टर तो एक ही है, वैद्यनाथ, उसी को गुरुनाथ भी कहते। इसीलिए जो अमृत की पिपासा हो तो ये अमृत कलश लेकर गुरु रूपेण आते हैं। दक्षिणामूर्ति के हाथ में क्या है? अमृत कलश है। अब ये कोई सरल बात नहीं है, आप मांगोगे अमृत मिल जाएगा। ये अनुग्रह निग्रह से भी ज्यादा गूढ़ है। निग्रह को फिर भी दुख भोगते हुए समझ सकते हो, किस प्रकार सत्य तुमसे छिप रहा है या किस प्रकार तुम्हारी दृष्टि आच्छादित हो रही है, ये तो समझ सकते हो। किस प्रकार वो ज्ञान दृष्टि खुल रही है, ये तो नहीं समझ सकते है ना। अत्यंत ओजस्वी ये एक प्रक्रिया है, अनुग्रह की प्रक्रिया। उसी को हम गुरु रूप से आज के दिन मना रहे हैं, इस उत्सव में मना रहे हैं। वो साधारणतया जो गुरु है ज्ञान देते हैं वो तो एक है ही, उसको मना नहीं करते हैं।
हमारे ऋषियों ने भारतवर्ष में आकर